हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉकी का एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और अगर आपने एपिसोड 1 अभी तक नहीं देखा है तो स्क्रीन पर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके आप एपिसोड 1 को देख सकते हैं। लॉकी एपिसोड की बात करूँ तो ये धीरे धीरे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता चला जा रहा है। इसकी सिनेमेटोग्राफी, साउंड ट्रैक, कॉमेडी और एक्टिंग तो गजब की है। लॉकी का तो स्टाइल ही अलग है। कुछ भी हो जाए हम न सुधरेंगे वाला लॉजिक। लॉकी ने तो अपने 2 एपिसोड्स में प्रूफ कर दिया है कि उसके जैसा तो कोई भी नहीं है। तो चलिए एपिसोड 2 की कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। हम सब एक लॉकी से परेशान थे और अब तो यहाँ 2 लॉकी आ गए हैं। अब हमको 1985 का टाइम दिखाया जाता है। जगह होती है विंकजन। यहाँ पर कुछ टीवीए के मेंबर्स को दिखाया जाता है। एक एजेंट C20 की एंट्री होती है। इसको टाइमलाइन में कुछ डिस्ट्रप्शन दिखा था तो वो लोग 1985 में उसको ठीक करने पहुँच जाते हैं, मगर ये लोग उस किलर लॉकी को ट्रैप नहीं कर पाते, उल्टा उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। उस लॉकी के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो किसी को भी टच करके उसका माइंड कंट्रोल कर लेती है और वो C20 एजेंट का माइंड कंट्रोल करके उसी के हाथों उसके साथियों को मरवा देती है और उनकी डिवाइस को चोरी करके टाइम डोर पोर्टल ओपन करके उस टाइमलाइन रीसेट के साथ उस C20 एजेंट को भी किडनैप करके ले जाती है। अब हमको टीवीए में रह रहे लॉकी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिसर मोबियस के मैगजीन को पढ़ रहा होता है। वो अब मोबियस के अंडर में ट्रेनिंग ले रहा होता है उस दूसरी लेडी लॉकी को पकड़ने के लिए। यहाँ पर मिस मिनट लॉकी का टेस्ट ले रही होती है जिसको लॉकी बहुत ही हल्के में लेता है। अब हमको एक बात पता चलती है कि जैसे ही ये ऑल्टरनेट लाइन रेड लाइन को क्रॉस करेगी तो टीवीए का दी एंड हो जाएगा। मतलब कि रेड लाइन क्रॉस करते ही ऑल्टरनेट टाइम लाइन परमानेंट हो जाएगी और टीवीए तबाह हो जाएगा। मोबियस लॉकी को 1985 के मिशन पर ले जाने के लिए आता है। वो लॉकी को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराता है और लॉकी के बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के बारे में बताता है जिसको टीवीए ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ पर हमको लॉकी के बहुत सारे रूप दिखते हैं जैसे कि फ्रॉस्ट, जायंट, हल्क लॉकी, विकेंड लॉकी और साइकिलिस्ट लॉकी के वेरिएंट्स। टीवीएस के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेरिएंट्स लॉकी के थे। लॉकी की इमेज एक खूंखार टाइमलाइन हत्यारे की थी, इसलिए एजेंट B15 कहती है कि लॉकी यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी मिस्टेक है। मोबियस लॉकी को यहाँ पर टाइम कीपर से मिलवाने का लालच देने लगता है। अब सब लोग 1985 वाली टाइमलाइन में आ जाते हैं। लॉकी मोबियस से पूछता है कि अटैक होने से पहले हम यहाँ आकर उस वेरिएंट लॉकी को क्यों नहीं पकड़ सकते। मोबियस लॉकी को बोलता है कि अगर हमने ऐसे किया तो बहुत सारी वेरिएंट टाइमलाइन बन जाएगी। अब वो लोग उस टेंट में आते हैं और उनको वहाँ पे गायब हुई C20 का हेलमेट मिलता है और दूसरे एजेंट्स की डेड बॉडी मिलती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था टीवीए के इतिहास में कि वेरिएंट लॉकी ने किसी एजेंट को किडनैप किया था। अब लॉकी उनको एक थ्योरी समझाने लगता है कि कहीं वेरिएंट लॉकी शायद मुझे अपने साथ मिलाकर टीवीए को डिस्ट्रॉय तो नहीं करना चाहती। वो कहता है टीवीए का इतना पावरफुल होना और सबको अपने कंट्रोल में करके चलाना सही नहीं है, उसे टीवीए सही नहीं लगता। टीम को लॉकी की बातों में कुछ गड़बड़ नजर आती है और वो लोग टाइम को रीसेट करके लॉकी को लेकर वापस आ जाते हैं। उधर टीवीए की जज रेविना मोबियस के साथ बात करती है और वो कहती है कि लॉकी एक फ्रॉड है क्योंकि लॉकी का टाइम वेरिएंट अपराधियों वाला है। मोबियस रेविना को समझाता है कि वेरिएंट लॉकी को समझने के लिए इस लॉकी को समझना बहुत जरूरी है। रेविना को मोबियस कन्विंस कर लेता है। मोबियस ने टाइम कीपर्स को खुद भी नहीं देखा था। टीवीए को मोबियस अपनी डेस्टिनी समझने लगता है। अब लास्ट वार्निंग देते हुए मोबियस लॉकी को वेरिएंट लॉकी की फाइल दे देता है और कहता है कि तुम इस वेरिएंट लॉकी को फाइल्स के थ्रू समझने की कोशिश करो और हमारी मदद करो इसे पकड़ने में। लॉकी भाई तो लॉकी भाई थे, फौरन टीवीए की लाइब्रेरी जाकर टीवीए की हिस्ट्री की फाइल्स मांगने लगते हैं। वहाँ टीवीए की शुरुआत कैसे हुई थी, एंड से रिलेटेड फाइल्स सब मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो फाइल्स बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और क्लासिफाइड होती हैं, जिसके कारण वो लोग फाइल्स नहीं देते हैं, बल्कि उल्टा वो लोग लॉकी को उसी की लाइफ से जुड़ी हुई फाइल्स थमा देते हैं। लॉकी अब उन फाइल्स को पढ़ने लगता है जिसमें एसगार्ड की तबाही के बारे में उसको पता चलता है। उस फाइल में उसको पता चलता है कि कैसे रैगनार तबाह हुआ, हेला कौन थी और सैलर ने किस तरह से एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। लॉकी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, तभी उसकी नजर फाइल पर लिखी हुई एक लाइन पर पड़ती है। उस फाइल में लिखा हुआ था टोटल प्लानिटरी डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये था कि एंगनगॉर एक ऐसा इंसिडेंट था जो होना ही था। मतलब आप कितना भी ट्रैवल कर लो, इस घटना को रोका नहीं जा सकता और ऐसी घटना को टीवीए एपोलेक्टिक इवेंट रिपोर्ट कहते हैं, मतलब सर्वनाश की घटना। ये इवेंट 7 नंबर पर था और हर टाइमलाइन में था, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी, उल्कापिंड का गिरना, वोल्केनो इरप्शन, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स। अब लॉकी भैया का दिमाग दौड़ने लगता है और वो फौरन मोबियस के पास आकर मोबियस को बताने लगता है कि वेरिएंट लॉकी ऐसे ही किसी एपोलेक्टिक पॉइंट में छुपा बैठा है।
एपोलेक्टिव इवेंट होता ही है, सभी लोग मारे ही जाएंगे। ऐसे में अगर हम टाइम ट्रेवल करके जाएंगे तो इसका टाइमलाइन पर कोई भी असर नहीं होगा, वेरिएंट टाइमलाइन नहीं क्रिएट होगी, टीवीए हमको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मोबियस श्योर नहीं होता क्योंकि लॉकी गॉड ऑफ मिस्चीफ था। लॉकी मोबियस को समझाता है कि एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। वैसे भी लॉकी को अपने आप को हर वक्त प्रूफ करने में बड़ा मजा आता था। लॉकी और मोबियस 1709 एडी में इटली शहर में जाते हैं, जहाँ पे उस दिन एक वॉल्केनो फटने वाला था और 2000 लोग मारे जाने वाले थे। लॉकी सभी विलेजर्स को इटालियन में वार्न करने लगता है कि हम लोग फ्यूचर से आए हैं और यहाँ पे वॉल्केनो फटने वाला है, अपनी जान बचानी है तो भागो। देखते देखते वॉल्केनो फटने लगता है, लोग भागने लगते हैं। मोबियस सरप्राइज्ड होता है कि उसके डिवाइस पर कोई वेरिएंट टाइमलाइन शो नहीं कर रही है। ये लोग समझ जाते हैं कि वेरिएंट लॉकी ऐसे ही किसी जगह पे छुपा बैठा है, तब ये टीवी वाले उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब ये लोग उन्हीं क्लूज से उसकी लोकेशन ढूंढने में लग जाते हैं। मोबियस लॉकी से बताता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसे टीवीए ने बनाया था और वही उसके कर्ता धर्ता है। टाइम कीपर्स कंटिन्यू सीक्रेट टाइम टेबल को बना रहे हैं। जब ये सब पूरा हो जाएगा तो पूरे यूनिवर्स में शांति होगी। लॉकी को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो ये कहता है कि कोई भी चीज पूरी तरह सही या गलत नहीं हो सकती, सब अपने फायदे के अनुसार बदलते रहते हैं। वो कहता है टाइम कीपर्स इविल भी हो सकते हैं। तभी मोबियस को एक बच्ची के द्वारा दिया गया कबूली बबलगम याद आता है। वो बताता है कि ये बबलगम अर्थ पर साल 2047 से 2051 के बीच में बिकते थे, तो हो सकता है कि वेरिएंट लॉकी इसी टाइमलाइन में छुपा हो। वो लोग जब ये पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेवेंस हिल्स एलबेना 2050 पर एक बहुत बड़ा सुनामी आया था रॉकस्कार्ट मार्केट में। मोबियस को ये परफेक्ट स्पॉट लगता है क्योंकि वेरिएंट लॉकी इस टाइम लूप में हमेशा के लिए रह सकता था। तभी लोग 2050 में आ जाते हैं, जहां समुद्र में तेज लहरें उठ रही थी, बारिश हो रही थी। लॉकी अपनी पावर्स को यूज करके तुरंत अपने कपड़ों को सुखा लेता है। रेवेना B15 को इस मिशन का इंचार्ज बनाती है। वो लॉकी को अपने साथ रखती है और बाकी लोगों को वेरिएंट लॉकी को ढूंढने के लिए भेज देती है। अब हम वेरिएंट लॉकी को सीसीटीवी रूम में देखते हैं, जहां वो टाइम रीसेट डिवाइस को बॉम्ब की तरह यूज कर रहा होता है। लॉकी और एजेंट D15 को एक आदमी दिखता है जो इस तूफानी रात में मार्केट में प्लांट खरीद रहा होता है। लॉकी कहता है कि यही वेरिएंट लॉकी है। एजेंट जैसे ही उसको पकड़ने लगती है, वो अपने पावर्स को यूज करके एजेंट D15 के माइंड को कंट्रोल कर लेता है। टीवीए लॉकी और वेरिएंट लॉकी आपस में बात करने लगते हैं। अब D15 एक और बंदे को टच करके उसके माइंड में जंप कर जाती है और जंप करते ही D15 एजेंट बेहोश हो जाती है। लॉकी सरप्राइज्ड हो जाता है। ये तो अटैचमेंट की पावर थी जिसको लॉकी ने कभी यूज ही नहीं किया था, मगर वेरिएंट लॉकी इस पावर को यूज कर पा रही थी। लॉकी यहाँ पे वेरिएंट लॉकी से कहता है कि वो टीवीए के लिए काम नहीं कर रहा है, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। मैं टाइम कीपर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, उस प्लेस पर राज करना चाहता हूँ। इसके लिए हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। मैंने कहा था ना, खुराफात लॉकी कभी भी पलट सकता है, या वो वेरिएंट को पकड़ने की कोई चाल भी हो सकती है। लॉकी का कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। वेरिएंट लॉकी इस ऑफर्स को ठुकरा देती है। वो सेक्रेट टाइमलाइन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। वेरिएंट लॉकी ने बहुत सारे रीसेट चार्जर प्लान कर रखे थे। फाइनली वेरिएंट लॉकी अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और वो लॉकी कोई जेंट्स नहीं बल्कि एक लेडी लॉकी थी। अब चारों ओर रीसेट चार्जर्स को टाइम पोर्टल में जाते देखा जाता है। वेरिएंट लॉकी ने उस चार्जर को डिफरेंट टाइमलाइन में सेट करके भेज दिया था। टीवी हेडक्वार्टर्स में अलार्म बजने लगता है, हंगामा हो जाता है। सारी वेरिएंट्स टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी। स्क्रीन पर कुछ डेट्स और जगह भी दिखाई जा रही थी जहां रीसेट चार्जर्स गए थे। वेरिएंट लॉकी अब दूसरे टाइमलाइन के पोर्टल को खोलकर चली जाती है और टीवी लॉकी भी उसी के साथ वहाँ पे चला जाता है, या कहे तो भाग निकलता है। मोबियस रोकते रोकते रह जाता है और लॉकी भाग जाता है उस वेरिएंट लॉकी के साथ। अब सवाल ये था कि क्या लॉकी ने मोबियस को धोखा दे दिया, या फिर टीवीए के बारे में डिटेल पता लगाने के लिए वो उस वेरिएंट लॉकी के पीछे भागा होगा। टीवीए लॉकी से ज्यादा चालाक और इंटेलिजेंट होती है वेरिएंट लॉकी। वेरिएंट लॉकी अपने टीवीए लॉकी से कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मैं तुमसे भी ज्यादा होशियार और पावरफुल हूँ। आई होप आपने इस एपिसोड को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जल्दी ही मिलते हैं लॉकी के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।